तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रिपरिषद के विभागों के बंटवारे का अनुमोदन और राज्यपाल ने किया है मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का यह अनुमोदन। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीएम भजनलाल के पास रह सकता है डीओपी और एसीबी विभाग। गजेंद्र सिंह खीवसर को चिकित्सा मंत्री बनाने की हो रही है चर्चा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को वित्त विभाग, पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी की चर्चा जोरों पर। तो हीरालाल नागर को बनाया जा सकता है ऊर्जा मंत्री, अविनाश गहलोत हो सकते हैं यूडीएच मंत्री। किरोड़ी लाल मीणा को पंचायती राज विभाग देने की है चर्चा। वहीं कन्हैया लाल चौधरी को दिया जा सकता है पीएचईडी विभाग। तो राज्यपाल ने किया है मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का अनुमोदन और सूत्रों के हवाले से आ रही है बड़ी खबर कि सीएम भजनलाल के पास रह सकता है डीओपी और एसीबी विभाग। तो इस मंत्रिमंडल के तमाम जितने भी मंत्री हैं उन्हें अलग अलग विभाग सौंपा जाएगा। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमारे पास में आ रही है उसके तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास में डीओपी और एसीबी विभाग रह सकता है। वहीं अगर हम बात करें मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की, तो उन्हें चिकित्सा मंत्री बनाने की चर्चा जोरों पर है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को वित्त विभाग, साथ में पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हीरालाल नागर को भी बनाया जा सकता है ऊर्जा मंत्री और अविनाश गहलोत को यूडीएच मंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। अगर हम बात करें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की, तो उन्हें पंचायती राज विभाग देने की चर्चा जोरों पर है और कन्हैया लाल चौधरी को दिया जा सकता है पीएचईडी विभाग। मंत्रिपरिषद के विभागों के बंटवारे का अनुमोदन, जहां पर राज्यपाल ने किया है मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का अनुमोदन और उसी के मुताबिक सूत्रों के हवाले मंत्रियों को दिए जाने वाले विभागों की भी चर्चा जोरों पर है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग बांटे जाएंगे, जिनमें कन्हैया लाल चौधरी को पीएचडी विभाग दिया जा सकता है। ऐसी खबर सामने आ रही है। किरोड़ी लाल मीणा को पंचायती राज विभाग देने की चर्चा जोरों पर है। अगर बात करें मंत्री अविनाश गहलोत की, तो उन्हें यूडीएच मंत्री बनाने की चर्चा चल रही है और हीरालाल नागर को ऊर्जा मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी को वित्त विभाग और साथ में पर्यटन मंत्री बनाया जा सकता है। गजेंद्र सिंह खीवसर को चिकित्सा मंत्री बनाने की चर्चा जोरों पर है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात की जाए तो सूत्रों के मुताबिक उन्हें डीओपी तथा एसीबी विभाग दिया जा सकता है। तो डीओपी और एसीबी विभाग रह सकता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास में। मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारे का अनुमोदन किया गया है। राज्यपाल ने किया है मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव का अनुमोदन और बहुत जल्द मंत्रियों को अलग अलग डिपार्टमेंट भी दिए जाएंगे। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक जो चर्चाएं जोरों पर है उनमें गजेंद्र सिंह खीवसर को चिकित्सा मंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी को वित्त विभाग और पर्यटन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। कन्हैया लाल चौधरी को पीएचईडी विभाग की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो हीरालाल नागर को बनाया जा सकता है ऊर्जा मंत्री। अविनाश गहलोत की अगर हम बात करें तो उन्हें यूडीएच मंत्री बनाने की चर्चा जोरों पर है और किरोड़ी लाल मीणा को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रिपरिषद के विभागों के बंटवारे का अनुमोदन, राज्यपाल ने किया है मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का अनुमोदन। तो सूत्रों के हवाले से है ये बड़ी खबर। यहां पर मंत्रियों को विभागों का बंटवारा बहुत जल्द हो सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं सहयोगी सचिन शर्मा के साथ में। जी सचिन, यहाँ पर विभागों का बंटवारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंत्रिपरिषद के विभागों के बंटवारे का अनुमोदन कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां पर अनेक अलग अलग मंत्रियों को विभिन्न तरह के विभाग यहाँ पर सौंपे जा सकते हैं बहुत जल्द।
जी देखिए, बिल्कुल राखी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि राज्यपाल के राज्यपाल के अनुमोदन के बाद में जो लिस्ट है वो कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, भजन लाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने तब कैबिनेट मंत्रियों की शपथ हुई, उसके बाद से जो कयास है वो अलग अलग लगाए जा रहे थे किसको क्या मंत्रालय दिया जाना चाहिए। लेकिन जो मंत्रालय अभी सुनाई में आ रहे हैं, अभी चर्चाओं में आ रहे हैं, अगर उनकी बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है वो खुद के पास डीओपी और एसीबी रखने वाले हैं। देखिए, कई पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री भजन लाल ने सीएमओ में सभी अधिकारियों की, आईपीएस अधिकारियों की और डीजी की प्रशासनिक तौर पर जो बैठक ली थी, उसमें ये विस्तृत रूप से चर्चा हुई थी। और उसके बाद में जो भजन लाल शर्मा है उन्होंने पुलिस महकमे को ये बोला था, ये कहा था कि आपको किसी भी संसाधन की ज़रूरत हो तो संसाधन सरकार की ओर से आपको मुहैया कराए जाएंगे। और जो प्रदेश में बढ़ता अपराध है वो अपराध की पे लगाम लगनी चाहिए। जो डकैतियां बढ़ रही है, जो चोरियां हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। तो कहा जा सकता है कि डीओपी और एसीबी जो है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद के पास रखेंगे। और दिया कुमारी की ऐसी चर्चा है कि उप मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी बनाई गई है और प्रेमचंद बैरवा भी बनाए गए हैं, तो अगर दिया कुमारी की बात की जाए तो वहाँ पर उनको वित्त मंत्रालय और पर्यटन का, जो देखिए राज परिवार से आती है और पर्यटन की काफ़ी अच्छी समझ रखती है, पूरी रूपरेखा उनको मालूम है कि पर्यटन विभाग किस रूप से चलना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि पर्यटन विभाग भी उनको दिए जाने की चर्चा जो है वो वहाँ पर चल रही है। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय की चर्चा जो है वो भी वहाँ पर चल रही है। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसा नाम है जो सवाई माधोपुर से विधायक है, चुनकर आए हैं, पहले सांसद थे। तो कहा जा सकता है, देखिए अभी सबसे बड़ी अपडेट अगर आपको दें तो लिस्ट हमको देखने को मिल रही है। हमारे साथ में जो पिंटू सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी भाजपा कवर कर सकते हैं, वो करते हैं, वो बता रहे हैं कि लिस्ट जो है वो आ चुकी है। जी बताइए। देखिए, आधिकारिक तौर पर अब सूची जारी हो चुकी है कि इस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। और बात मुख्यमंत्री की जाए तो भजन लाल शर्मा के पास कार्मिक विभाग रखा गया है, आबकारी विभाग रखा गया, गृह विभाग रखा गया। गृह विभाग सबसे बड़ा विभाग होता है, वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास रखा गया है। आयोजना विभाग रखा गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सीएम भजन लाल शर्मा के पास रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी, जो महत्वपूर्ण 8 विभाग है, 8 विभाग मुख्यमंत्री के पास रहे हैं। और दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम है, उनको भी एक बड़ा विभाग दिया गया है, फाइनेंस का। वित्त विभाग दिया कुमारी को दिया गया है, पर्यटन विभाग का भी दिया गया, और पीडब्ल्यूडी और फाइनेंस, 2 बड़े विभाग है, दोनों दिया कुमारी को दिए गए हैं। और महिला एवं बाल विकास, ये भी अपने आप में एक बड़ा विभाग है, ये भी डिप्टी सीएम दिया कुमारी को दिया गया है। बाल अधिकारिता विभाग भी दिया गया है। 6 विभाग, कुल मिला के 6 विभाग डिप्टी सीएम दिया कुमारी को दिया गया। उसमें पीडब्ल्यूडी और वित्त, ये 2 बड़े महकमे दिया कुमारी को दिया गया है। चर्चा थी गृह की भी, लेकिन गृह विभाग मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने पास रखा है। और 8 विभाग दिया कुमारी के पास है। प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम है, उनको यहाँ पर जो विभाग दिए गए, 4 विभाग दिए गए, उसमें तकनीकी एवं शिक्षा, उच्च शिक्षा और आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, ये 4 विभागों की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को दी गई है। उसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा जो सबसे सीनियर विधायक के तौर पर है, सीनियर कैबिनेट मंत्री के तौर पर है, उनको कृषि एवं उद्यान की, कृषि का भी जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दिया है। ग्रामीण और जो ग्रामीण विकास है वो भी दिया गया है। आपदा प्रबंधन की का जो विभाग है वो भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दिया गया है। तो ये 4 विभाग किरोड़ी लाल मीणा के पास। और गजेंद्र सिंह खिंवसर जो पहले खेल मंत्री भी रह चुके हैं, उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं, उनको इस बार चिकित्सा की जिम्मेदारी दी गई है, हेल्थ की जिम्मेदारी दी गई है। हेल्थ जो है उनको दिया गया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जो 2 बार के सांसद है, पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनको इस बार जो जिम्मेदारी दी गई वो उद्योग की दी गई है। उद्योग, युवा और खेल देखिए, जो बार बार जिक्र किया जा रहा था खेल की, कि खेल मंत्री वो सेंटर में भी रह चुके कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, और इस बार भी खेल की जिम्मेदारी राजस्थान में, क्योंकि वो खुद खिलाड़ी रहे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, और इस तौर पर उनको खेल विभाग की भी जिम्मेदारी दी है। साथ ही उद्योग विभाग भी कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग उनको दिया है। कौशल नियोजन दिया है। कुल मिला के सैनिक कल्याण, वो खुद सैनिक रहे हैं, फौज में रहे, तो उनको सैनिक भी दिया, खिलाड़ी के तौर पर खेल भी दिया, सैनिक के तौर पर सैनिक कल्याण भी दिया, और उद्योग भी दिया। तो महत्वपूर्ण महकमे कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को दिए गए। मदन दिलावर, देखिए मदन दिलावर पहले जब मंत्री रहे थे तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रहे हुए हैं वो, लेकिन इस बार जो उनको जिम्मेदारी दी गई वो स्कूल एजुकेशन, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा, पूरा शिक्षा का महकमा मदन दिलावर को दिया गया। मदन दिलावर संघनिष्ठ
माने जाते हैं, संघ से आते हैं और किस तरीके की शिक्षा को वो आगे बढ़ाएंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन चर्चा थी कि मदन दिलावर एससी वर्ग से आते हैं तो इसको सामाजिक न्याय अधिकारिता इनको दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार उनको एजुकेशन यानी शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है और कन्हैया लाल 3 बार के विधायक, कैबिनेट मंत्री हैं, जाट वर्ग से आते हैं, इनको दिया है पीएचईडी। पीएचईडी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है राजस्थान के लिहाजे से, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से पानी की कमी है और जल जीवन मिशन को किस तरीके से लागू किया जाए, बड़ी जिम्मेदारी कन्हैया लाल चौधरी पर होगी, क्योंकि सेंटर में मिनिस्टर है जल शक्ति मंत्री, ये जिम्मेदारी उनको दी है। जोगाराम पटेल, इनको संसदीय कार्य विभाग दिया है। देखिए ये जिम्मेदारी राजेंद्र राठौड़ निभाते थे, लेकिन जोगाराम पटेल इस बात में क्योंकि काफी अच्छे अनुभवी है, संसदीय परंपराओं की उनको नॉलेज है और उसी को देखते हुए उनको संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही उनको विधि और विधिक कार्य और न्याय विभाग यानी कानून मंत्री और संसदीय मतलब पूरी जो संसदीय परंपराएं हैं, फ्लोर मैनेजमेंट का काम जो रहेगा वो जोगाराम पटेल के पास में रहेगा। काफी अच्छे अनुभवी हैं, कानून की जानकारी। और अविनाश गहलोत को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बनाया गया। सामाजिक न्याय में अमूमन ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस सरकार में जो एससी वर्ग से आता है उसी को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन बीजेपी इसके उलट चलती है। जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तो ये महकमा अरुण चतुर्वेदी का पास था और इस बार अविनाश गहलोत एक यूथ है, युवा के तौर पर सामाजिक न्याय अधिकारिता की जिम्मेदारी उनको दी गई है। और सुमित गोदारा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री हैं, ये बीकानेर से आते हैं, बड़ी जिम्मेदारी इनको दी है। तो ये एक विभाग इनके पास है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। और जोराराम कुमावत को पशुपालन, गोपालन और देवस्थान विभाग। बार बार कहा जा रहा था कि देवस्थान विभाग और ये सब ओटाराम देवसी को दिया जा सकता है, लेकिन जोराराम कुमावत को दिया। संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, संगठन के अच्छे जानकार है और सुमेरपुर से विधायक है। बाबूलाल खराड़ी खुद जनजाति वर्ग से आते हैं और जनजातीय क्षेत्र विकास की जिम्मेदारी इनको दी है। साथ में इनको गृह रक्षा विभाग भी बाबूलाल खराड़ी को दिया गया है। और हेमंत मीणा जो एक युवा आदिवासी के तौर पर एक चेहरे के तौर पर उभर कर आए हैं, उनको जिम्मेदारी दी राजस्व विभाग की पूरी जिम्मेदारी इनके पास रहेगी। हेमंत मीणा के पास सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, देखिए आज उनका चुनाव है, अभी तक पता नहीं कि उनको जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो विधायक बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन मंत्री बन गए और आज उनको विभाग भी मिल गया। उनको मिला है कृषि विपणन और इंदिरा गांधी नहर विभाग और अल्पसंख्यक मामलात जो है वो इनको दिया गया। देखिए वो नहरी क्षेत्र से आते हैं, खुद सुरेंद्र पाल टीटी नहरी क्षेत्र से आते हैं और हमारे यहाँ पर राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर उस इलाके में नहरें और वहाँ एक बड़ा इशू है नहरों का जीर्णोद्धार को लेकर, उनका विकास को लेकर। और ये जिम्मेदारी जो है सुरेंद्र पाल टीटी को दी है, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उनको अनुभव है। संजय शर्मा को वन विभाग की जिम्मेदारी दी है, पर्यावरण की दी है। और गौतम कुमार जो ये जो नाम है ये स्वतंत्र प्रभार है, सहकारिता विभाग दिया गौतम दत्त को, जो चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादली से आते हैं। और नागरिक उड्डयन विभाग भी इनको दिया गया है। इनके साथ ही जाबर सिंह खर्रा, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जाबर सिंह खर्रा जो स्वतंत्र प्रभार का मंत्री का जिम्मा इनके पास है, श्री माधोपुर से आते हैं, दूसरी बार के विधायक और यूडीएच का जिम्मा दिया। चर्चा थी कि किसान वर्ग से आते हैं, कृषि से जुड़ा महकमा इनको दिया जा सकता है, लेकिन उनको तो शहरों से जुड़ा हुआ विभाग दिया गया है। किसान के तौर पर उनकी छवि है, जिस तरीके से उनकी वेशभूषा, उनका काम करने का तरीका वो कृषि से जोड़कर देखा जाता था। चर्चा भी यही थी कि जाबर सिंह खर्रा को कृषि मंत्रालय दिया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी मैं कह सकता हूं कि बड़ा महकमा यहाँ पर जाबर सिंह खर्रा को मिला है। यूडीएच का जो शहरों को, नगर निकायों को, नगर निगम को संवारने की एक जिम्मेदारी जाबर सिंह खर्रा को दिया। हीरालाल नागर को विद्युत की जिम्मेदारी दी है, किस तरीके से विद्युत में काम करेंगे, दूसरी बार के विधायक को और स्वतंत्र प्रभार मंत्री हीरालाल नागर को बनाया गया है। इसलिए विद्युत की जिम्मेदारी एक महकमा, एक विभाग इनके पास रहेगा। और फिर राज्य मंत्रियों में ओटाराम देवासी को पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन की। देखिए पहले इनके बारे में कहा जाता था, पहले गोपालन और देवस्थान के रहे थे मंत्री, लेकिन इस बार इनके विभागों में बदलाव रहा। विजय सिंह चौधरी जो नावा से आते हैं, राज्य मंत्री, इनको राजस्व विभाग दिया गया है। कृष्ण कुमार बिश्नोई, के बिश्नोई, ये उद्योग है, युवा मामले हैं, ये कह सकते हैं कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ रहेंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ जो महकमे हैं वही महकमे के बिश्नोई को दिए गए। और जवाहर सिंह बैडम, देखिए ये गृह राज्य मंत्री बनाए गए, ये मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। ये जो गृह विभाग है वो भजनलाल शर्मा खुद मुख्यमंत्री के पास है और उनको राज्य मंत्री के तौर पर गृह विभाग दिया है, गोपालन दिया है, पशुपालन दिया और मत्स्य विभाग दिया। तो ये कह सकते हैं कि जवाहर सिंह बैडम राजस्थान के गृह राज्य मंत्री बने। तो ये कुल मिला के विभाग है। इसमें चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि सहकार जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है वो अविनाश गहलोत को बनाया है, यूडीएच जो मिनिस्टर है वो जाबर सिंह खर्रा को बनाया गया। ये वाकई में चौंकाने वाले, शायद किसी ने ये इसका कयास नहीं लगाया होगा कि यूडीएच मिनिस्ट्री इनको मिलेगी, जो किसान के तौर पर पहचाने जाते हैं, कृषि के तौर पर पहचाने जाते हैं। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से जोड़कर
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक सैनिक के तौर पर जाने जाते हैं, एक खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, तो उनको सैनिक कल्याण मंत्री उनको बना दिया गया, खेल मंत्री उनको बना दिया, उद्योग मंत्री उनको बना दिया गया। तो फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले विभागों का बंटवारा हो चुका है और अब वो अपने विभाग के एक मंत्री के तौर पर आज प्रधानमंत्री के सामने इस बैठक में शामिल होंगे। जी सचिन। देखिए राखी, बिल्कुल जिस तरीके से समाचार प्लस ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि किसको कौन सा विभाग मिलने वाला है, तो वही विभाग आप देख सकते हैं कि भजन लाल शर्मा जो है वो उनके पास में खुद डीओपी रहेगी और एसी भी रहेगी, साथ साथ जो गृह मंत्रालय है वो भी उनके पास में रहने वाला है। तो कहा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली गई है। प्रधानमंत्री का जयपुर दौरा है, उससे पहले यहाँ पर जो भी विभाग मिलने जाने थे सभी कैबिनेट मंत्रियों को, साथ ही साथ राज्य मंत्रियों को यहां पर सारे विभाग दे दिए गए हैं और करीब 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। उससे पहले ही यहां पर विभागों का बंटवारा है वो आपको यहां पर देखने को मिला है। श्री करणपुर का चुनाव है, सुरेंद्र पाल टीटी को भी यहां पर मंत्री बनाया गया है और विभाग भी उनको दे दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि पूरी सभी कौमों को 36 की 36 कौमों को साधने की जो कोशिश है वो बीजेपी ने की है। तो अब मंत्रियों का बंटवारा, मंत्रियों के विभाग का जो बंटवारा है वो कहीं ना कहीं हो चुका है। किरोड़ी लाल मीणा को कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं पंचायती राज विभाग दिया जाएगा, तो वही हुआ, सच वही हुआ कि किरोड़ी लाल मीणा को जो है वो वहां पर पंचायती राज विभाग दिया गया है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, उनको भी यहाँ पर कयास लगाए गए थे कि शिक्षा मंत्रालय जो है वो उनको दिया जा सकता है। तो देखिए शिक्षा की जिम्मा उनके ऊपर रहने वाला है, आयुर्वेद विभाग का जिम्मा उनके ऊपर रहने वाला है, परिवहन का जो जिम्मा है वो भी उनके ऊपर रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बड़ी है। उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो पहले से ही बहुत बड़ा होता है, तो कह सकते हैं कि उनको विभाग अब जो दिया गया है वो भी कहीं ना कहीं बड़े विभाग जो है वो वहां पर दिए गए हैं।